स्वागत है सर। एक फिल्म रिलीज हुई है फोटोग्राफ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सानिया मल्होत्रा। क्या कहेंगे इस फिल्म के बारे में, कितनी अच्छी है या क्या अलग है फिल्म में? ये एक आर्ट हाउस फिल्म एक तरीके से जो कहा जाता है, और कुछ अलग नहीं कहूँगा। जो आर्ट हाउस फिल्म्स के जो सारे एलिमेंट होते हैं, और एक कहानी कहने की कोशिश की गई है कि एक सामान्य फोटोग्राफर जो है वो कैसे अचानक बाई चांस जो है एक लड़की से मिलता है। फोटोग्राफर जो है वो मुस्लिम है, लड़की जो है गुजराती है, लेकिन उस चीज़ को लोगों ने एम्फेसाइज़ नहीं किया है जो एम्फेसाइज़ नहीं करना चाहिए था। वो सही है। इस फिल्म के सर जो डायरेक्टर है रितेश बत्रा है, इससे पहले उन्होंने लंच बॉक्स जैसी फिल्म लाई थी, काफ़ी लोगों को पसंद आई थी। एक तरीके से लंच बॉक्स जो फिल्म थी, अब लोग कहते हैं ना कि फिल्म की ट्रिलॉजी जैसा कुछ हो, और इस तरीके की कि आप एक तो उसी धारा में ये भी फिल्म बनी हुई है, और इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं जो लंच बॉक्स में थे, और रोमांटिक फिल्म है, और इस तरीके का ही एक अनयूजुअल रोमांस शुरू होता है उसमें भी, इसमें भी एक अनयूजुअल रोमांस। कहीं से कुछ एक घटना घट जाती है और उसके बाद जो है बाकी चीज़ें जो है फॉलो करना शुरू करती हैं। तो इसमें भी अचानक एक घटना घटती है कि लड़की अपने माता पिता के साथ बाहर निकली है, और गेटवे ऑफ इंडिया पे अचानक एक फ़ोटोग्राफ़र मिल जाता है, वो फ़ोटो ले लेता है, और लड़की को उसके माँ बाप बुला लेते हैं, उनके साथ चली जाती है, और फ़ोटो का पैसा नहीं देती है वो। और इसके बाद वो सिलसिला शुरू होता है, और फिर फोटोग्राफ़र जो है खोज लेता है लड़की को। तो लंच बॉक्स में भी ऐसे ही एक जो कहा जाए कि अनायास उत्पन्न हुई परिस्थिति थी, और उसके अंदर एक रोमांटिक कथा कही गई थी। तो इसमें भी उसी तरीके से कहने की कोशिश की गई है। कहने की कोशिश तो की गई है, लेकिन कुछ बताने की कोशिश कर रही है फिल्म, कुछ चीख कर बताने की कोशिश कर रही है। चीख कर नहीं, लेकिन कुछ सटल हिंट्स हम कह सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही सटल और सबलिमिनल है। जो आजकल के जो आर्ट हाउस फिल्म मेकर और जो लेफ्ट लिबरल स्ट्रीम से आए फिल्म मेकर हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के सटल हिंट्स देते रहते हैं। उनका जो सोचने का तरीका है उसको कहीं ना कहीं वो लाते हैं, लेकिन आम जनता उसको कभी कभी नहीं समझती है। जो बहुत परसेप्टिव है उसको समझता है। तो वो सब चीज़ें हैं इसमें थोड़ी बहुत। आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब खुल के नहीं बता पा रहे हो? नहीं, खुल के उन्होंने नहीं कहा है, तो मैं भी क्यों खुल के कहने जाऊँ। हाँ, लेकिन खेल खेले जाते हैं ये सब। जो फिल्म मेकर्स जो हैं, सबकी कुछ ना कुछ प्रतिबद्धता होती है किसी उनकी आइडियोलॉजी का। तो ये, और ख़ास तौर से आर्ट हाउस सिनेमा में जो लोग हैं, वो उस प्रतिबद्धता को छोड़ नहीं पाते हैं लोग। उसको कहीं ना कहीं से ले आके घुसा ही देंगे। यही सबसे बड़ी समस्या है। उसमें एक थोड़ा भी अगर एक आयोटा ऑफ एजेंडा अगर कहीं किसी फिल्म में आए, किसी भी कला हो, पेंटिंग हो, कविता हो, उपन्यास हो, उसमें अगर कहीं भी थोड़ा भी इस तरह का एक सटल एजेंडा भी आता है, तो अब जैसे कि आप परसेप्टिव अगर व्यूअर हैं, ऑडियंस हैं, तो वो उसको नोटिस करेंगे आप, और उसी समय जो है कला का बंटाधार हो जाता है। और जैसे कि मैं उसको नोटिस कर रहा था, तो वहीं पे सारी कथा जो है ख़त्म हो जाती है। जब कोई चीज़ जो है स्पॉन्टेनियसली, उसमें बिना कोई एजेंडा के कहीं कुछ डेवलप किया जाए, कोई रचना की जाए, तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है, और उसके अंदर अलग उसकी ताकत होती है, अलग खूबसूरती होती है उसकी, और वो बहुत ही ऑथेंटिक जिसे कहा जाए, प्रामाणिक चीज़ हो जाती है। पहले एक फिल्म आई थी गली बॉय। हाँ। क्या आपको लगा इसके अंदर भी कोई ऐसी बात है जो नहीं बतानी? वो सब कहीं ना कहीं से सब डाला जाता है। उसमें वो एलिमेंट है, जो समझने वाले हैं वो समझते हैं। लोग अपनी अपनी मैसेजिंग करते रहते हैं। फिल्म मेकर्स का अपना बैकग्राउंड है, अपना सोचने का तरीका है, तो उससे वो निकल के बाहर जा नहीं पाते। फिर दूसरा ये है कि आर्ट हाउस सिनेमा में आप जाते हैं, उस फिल्म को बाहर विदेशों में बेचना है, तो उसमें ये सारे एलिमेंट अगर आप डालेंगे नहीं, तो विदेशियों को वो चीज़ शायद ग्राह्य नहीं हो। उनको चाहिए कुछ इस तरीके की चीज़, क्योंकि कहीं कुछ अगर वो हिंट नहीं रहा तो उनको लगता है कि नहीं, इसमें तो दम नहीं है। इसीलिए लोगों ने सामान्य कथाएं कहना बंद कर दिया है, और लोग एजेंडा ड्रिवन फिल्में बनाते हैं। तो कभी कभी एजेंडा जो है बहुत ही प्रोनाउंस्ड होता है, कभी कभी वो एजेंडा उतना प्रोनाउंस्ड नहीं होता है, सबलिमिनल होता है। तो ये सबलिमिनल एजेंडा जो है कहीं ना कहीं से इसमें भी घुसाया गया है, लेकिन ऑन द होल कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। 5 आउट ऑफ कितने स्टार देंगे? अब इस वेल डायरेक्टेड फिल्म, वेल रिटन फिल्म, वेल परफॉर्म्ड फिल्म, तो आई थिंक कैन गिव इट 3 स्टार, 3.5 स्टार। इट्स नॉट एन एक्सेप्शनल फिल्म इन माई ओपिनियन। फोटोग्राफ का मतलब ये है कि तस्वीरों में जिस तरह से खुशियाँ नज़र आती हैं हमारी ज़िंदगी की, वो असल ज़िंदगी में नहीं होती, क्योंकि हर तस्वीर
एक कहानी कहती है वो खुशियों से भरी होती है, फ़ोटोग्राफ यही कहती है। यहाँ पर दो ज़िंदगियाँ हैं जिसकी कहानी दिखाई गई है। एक ज़िंदगी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो वो जी रहे हैं गरीबी के तबके के नीचे, और एक है सानिया मल्होत्रा जो एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं। वो दोनों का मेल फ़ोटोग्राफ में नज़र आता है, और जिस तरह से अनयूजुअल कहानी है, ये जो लव स्टोरी तो इसे हम नहीं कह सकते, ये कहानी है, बस ज़िंदगियों की लव स्टोरी है। जिस तरह से सबकी ख्वाहिशें होती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी की ख्वाहिश ये हो कि उसे आसमान ही छूना है। एक ऐसी लड़की है जिसे एक पेड़ के नीचे सोना है, उसके पास सब कुछ है। तो ये उन ज़िंदगियों की जो ख्वाहिशें हैं, उन ख्वाहिशों को इसमें बयां किया गया है, जिसे फेस्टिवल काइंड ऑफ बनाया गया है, और इसे फेस्टिवल में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। बत्रा जी का जो डायरेक्शन है वो बहुत अच्छा है, अदाकारी नवाजुद्दीन की, सानिया की, और छोटे छोटे कलाकार हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने इस्तेमाल किया है उनका, इन्होंने अच्छे से अदाकारी की है। लेकिन फ़िल्म जो है सब के लिए नहीं है। जो इस तरह के जॉनर को पसंद करते हैं, जो महसूस कर सकते हैं उन ख़यालों को, उस सोच को, उनको ये प्रभावित कर जाएगी। लेकिन शायद 80% लोग इस चीज़ को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारी ऑडियंस अभी तैयार नहीं है इस तरह की फ़िल्मों को देखने के लिए। कितने साल के बाद अदाकारी और मैंने जैसे आपको बताया डायरेक्शन, जिस तरह से स्क्रीन प्ले मुझे बहुत पसंद आया है। तो जिस तरह से क्लासी फिल्म है, उन लोगों के लिए मैं इसे 5 में से 3 स्टार देना चाहूँगा। फोटोग्राफ वॉज बिलो एक्सपेक्टेशन बहुत थी मुझे, क्योंकि इट वॉज अ रितेश बत्रा फिल्म जिन्होंने पहले लंच बॉक्स बनाई थी। लंच बॉक्स वॉज सच अ सुपर फिल्म। हालांकि भी वो थोड़ी आर्ट टाइप की फिल्म थी, मगर उनका जो एक नरेशन था, जो स्टोरी कहने का जो एक स्टाइल था, बहुत ही मतलब लोगों को पसंद आया था। यहाँ पर जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी द फोटोग्राफर एट गेटवे ऑफ इंडिया, सानिया मल्होत्रा दिखाते, तो इन दोनों की जो एक थोड़ी सी जो एक लव स्टोरी है वो बताई गई है। मगर फिल्म में आप देखोगे तो जो स्टोरी लाइन है, जो प्लॉट है, वो बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लग रहा था इन दोनों के बीच में। तो जहाँ आपको जो चीज़ कन्विंस ना हो, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल बिकॉज वो जिस तरह से उन्होंने जो इनको कनेक्ट करने की कोशिश की ना, वो बिल्कुल भी जस्टिफाइंग है नहीं। आपको लगेगा ही नहीं कि बिल्कुल उन दोनों का कुछ कनेक्शन है। तो फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये ज़बरदस्ती ये ना ये ड्रैग हो रही है, ऐसे लगता है। हालांकि फिल्म इज़ इन आर्ट फॉर्म, फिल्म स्लो है, तो ऐसे ही आपको थोड़ा बहुत ये मज़ा नहीं आएगी। और फिल्म की जब कहानी आपको कन्विंसिंग नहीं लगी, जस्टिफाइंग नहीं लगी, तो आपके पीछे दिमाग में वो चलते रहता है, यार ये जब चल रहा है तो ज़बरदस्ती वाला हिसाब है, तो इसीलिए मज़ा नहीं आई। और मगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज़ सच अ फाइन एक्टर, उनका परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली लाजवाब था। सानिया मल्होत्रा डन अ वेरी गुड जॉब, लाइक बहुत कम बोलती है, काफ़ी एक्सप्रेसिव थी एक्चुअली, जो भी द वे में जिस तरह का उनका जो परफॉर्मेंस था, जो बिहेवियर था, बहुत ही शांत टाइप के तो परफॉर्मेंस वाइज इज़ बहुत ही अच्छा। दादी जो थी, दादी जो फिल्म में थी, उनकी वजह से बहुत ही लाइटर मोमेंट्स क्रिएट हो रहे थे फिल्म में, और फिल्म में थोड़ी सी जो बोले ना जान आ रही थी। अगर आप बोलो कि भाई सेविंग ग्रेस है थोड़ा बहुत, तो इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दादी। हाँ, तो उनकी वजह से बहुत मज़ा आई। मगर जब आपका प्लॉट ही वीक हो, आपकी स्टोरी लाइन ही वीक हो, तो फिर आप कितना भी मतलब अच्छे परफॉर्मेंस हो, डेफिनेटली अच्छे एक्टर भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो वही हाल इसके साथ है। फिल्म की स्टोरी लाइन जस्टिफाइंग नहीं लग रही थी। हालांकि आज से अगर हम यूथ, आज की एक लड़की है, एक जो यूथ है, उसको भी हम कनेक्ट कर पाएंगे, तो चलो अगर ऐसा लगता है कि लुक्स पर ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जाए, तो वो अपनी लाइफ है या अपने एक लाइफ की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे, तो कुछ तो होना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचे कि चलो भाई इसको नज़रअंदाज कर लो, लुक्स को नज़रअंदाज करो, तो आपके पास कम से कम कुछ अच्छा पैसा हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छे हो, और फिर अब कम से कम आपके कास्ट का हो, तो यहाँ तो सब चीज़ें नेगेटिव ही थी। तो ऐसी क्या बातें थी जो तुमको उसमें इतना अट्रैक्ट कर गई, तो वो ही समझ में नहीं आ रहा। तो बस उसको ऐसे लग रहा था कि वो फिर चीज़ें ड्रैग हो रही थी। एंड जिस तरह से एक्सपेक्टेशन था, नहीं, एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है। इस फिल्म को मैं 2 स्टार दूंगा।